आजाद भीम आर्मी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद इस वक्त हमारे साथ है। चंद्रशेखर जी, जो बवाल मचा है उस पर अब आप लोग की मांग क्या है? क्योंकि आप एक प्रमुख चेहरा है उस आंदोलन का, उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो काम किया उसका आप एक प्रमुख चेहरा है, क्या मांग है? देखो, आज के समय में अगर कोई सही में बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को, उनके विचार को लेकर चल रहा है तो वो आजाद समाज पार्टी काशीराम। और कुछ लोग तो अब संविधान उठाने लगे। हम तो पिछले लंबे समय से कि संविधान के अनुरूप सरकार काम नहीं कर रही, इस मांग को उठा रहे हैं। जी, जिस तरह का विरोध एक दूसरे के प्रति किया जा रहा है, मैं कहूंगा कि वो संवैधानिक दायरे में रह के किया जाए, वो बहुत जरूरी है। लेकिन इसकी आड़ में बहुत सारी जो मांगे हैं, जो जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है, उनको भी छिपाया नहीं जा सकता। चाहे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो या जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, ये सब भी बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में हमला ही है। बाबा साहब का हमला ये नहीं कि शब्दावली में, चित्र पे, बाबा साहब के विचारों के खिलाफ जो काम किया जा रहा है वो हमला ही है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उस पर आपकी मांग क्या है? गृह मंत्री ने तो सफाई भी दी ऐसे। नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने दी और देनी चाहिए उनको। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनकी बात को तोड़ मोड़ के पेश किया तो उनको सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये अम्बेडकर वादियों पे भावनाओं के साथ एक बहुत बड़ा जो है ठेस पहुंची है। लेकिन मैं स्पष्ट करूं, आज वो समय नहीं रहा कि आप हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ कहोगे और कुछ नहीं होगा। आज अगर आप हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ कहोगे तो इसका जवाब जो है वो विरोध के रूप में आपको झेलना पड़ेगा। अच्छा हुआ गृह मंत्री जी ने अपनी बात को लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सच ये है कि मैंने हाउस में डिबेट भी सुनी। डॉक्टर अम्बेडकर का कद इतना बड़ा है, चाहे अर्थशास्त्री के रूप में हो, चाहे संविधान के ज्ञाता के रूप में हो, चाहे वो पत्रकारिता के रूप में हो, तो और चाहे वो महिलाओं के मुक्तिदाता, कमजोर हक वंचित समाज के मार्गदर्शक के रूप में हो, उनका कद इतना बड़ा है कि सत्ता विपक्ष सबको मिलकर बाबा साहब की जय जयकार करनी पड़ती है। तो जय जयकार तो वो भी कह रहे कि वो जिस पार्टी से आते वो उनका अपमान कर ही नहीं सकते, अमित शाह। लेकिन आप माफी मांगने की मांग करते, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, बाकी विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस कर रही है। देखो, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि कोई भी, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, अगर किसी भी महापुरुष के बारे में बोले तो वो सभ्यता के दायरे में बोले और हाउस चले और हाउस में, सदन पे, हाउस में चर्चा हो, क्योंकि 2 दिन का सेशन बचा है, जनता इंतजार देख रही है, उनके मुद्दों पे चर्चा हो। अंतिम सवाल करूंगा, कल जो अमित शाह ने ब्रीफिंग की उससे आप संतुष्ट है? अब खत्म मामला? मैं ये जानना चाहता हूं। मैंने नहीं सुनी उनकी ब्रीफिंग। उन्होंने जो कहा कि हम अपमान कर नहीं सकते, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। देखिए, ये 1950 नहीं है, ये 2024 है। उन्होंने कहा तोड़ मरोड़ के पेश। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर किसी से कोई भूल हो जाए तो उसको स्वीकार करने में भी कोई बुराई नहीं है। और कोई कहता है कि मैंने नहीं किया तो ये भी ठीक है। असल बात है कि राजनीति हो या देश हो, वो जन भावनाएं उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। तो कोई भी अगर ऐसा करता तो कई बार अब उसको सोचना पड़ेगा। जब देश के गृह मंत्री को इस बात का एहसास है, देश के प्राइम मिनिस्टर को इस बात का 6 ट्वीट उन्होंने किए, तो आप समझिए कि आज बाबा साहब अम्बेडकर हर आदमी के दिल में है, चाहे वो मजबूरी में, चाहे जरूरत में। तो ये थे हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद।